याद दिला दिया करो। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे जो है कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप बोलोगे फोरगट है, फोरगट जो है क्यूटिकल की इनर लाइनिंग से लाइंड है फोरगट पूरा। हम बोलेंगे यहाँ पर सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। और सेलेवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो कहाँ पर आ रहा है, तो आप बोलोगे सेलेवरी रिजर्वायर में आ रहा है। सेलेवरी रिजर्वायर में आने के बाद में जो माउथ है वो फेरिंग्स में ओपन हो रहा है, फेरिंग्स जो है इसोफेगस में ओपन हो रहा है, और इसोफेगस आगे जाके डायलेट होकर क्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसमें फूड जो है इकट्ठा होगा, स्टोरेज होगा फूड का, और वो डायलेट हो जाएगा। फिर बेटा आगे आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, क्रॉप के आगे जब बढ़ोगे तो गिजार्ड या प्रोवेंटिकुलस प्रेजेंट होगा। प्रोवेंटिकुलस या गिजार्ड जो होगा 6 टीथ काइटनस इसमें प्रेजेंट होंगे, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होंगी जो कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करेंगी। आगे बढ़ोगे आप तो यहाँ पर फोर गट खत्म हो जाएगा, और फोर गट जो है खत्म होगा, वहां पर आपको कुछ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल रिंग लाइक मैनर में अरेंज दिखेंगे, उनको हम बोलेंगे हिपैटिक सीका। ये हिपैटिक सीका जो है आपके, ये बेटा किसमें हेल्प करेंगे, तो आप बोलोगे ये बहुत सारे एंजाइम्स को निकालते हैं, और एंजाइम को निकालेंगे, और एंजाइम किसमें, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो ये हिपैटिक सीका प्रेजेंट कहाँ है, तो आप बोलोगे ये प्रेजेंट है जंक्शन पे। कहां पर, जंक्शन बिटवीन द फोरगट एंड मिडगट। तो मिडगट और फोरगट के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जंक्शन पॉइंट पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो फोरगट कंप्लीट हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे हाइंड गट। हाइंड गट की जब बेटा आप बात करोगे तो हाइंड गट में, सॉरी मिडगट की बात करोगे आप, तो मिडगट में चलते हैं। मिडगट में आप बोलोगे यहाँ पर जो है जो आपका ये क्या बोलते हैं, ये मिडगट है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका हेपेटिक सीका खत्म हो गया। हेपेटिक सीका क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूसेस को निकालेगा, है ना। और इसके बाद में हम बोलेंगे कि जो है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह रिलीज होंगे। अब हम आते हैं इसके बाद में जंक्शन ऑफ मिडगट और हाइंड गट, ये वाला, इस वाले पोर्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके के थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, येलो बॉडीज के ऐसे बने हुए, ठीक है, ऐसे। तो इनकी बात करते हैं बेटा, इनको देखते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं कि 100 से 150 नंबर ऑफ मैल्पिगियन ट्यूब्यूल, क्या है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। कितनी, 100 to 150, ठीक है। और ये कैसी हैं, तो आप बोलोगे थिन फिलामेंटस। कैसी प्रेजेंट है, थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर के जो है ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। और इनका बेटा काम क्या है, तो ये एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, जो रिमूवल कराएंगे नाइट्रोजनस वेस्ट का, और एक्सक्रीशन के अलावा बोलोगे ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि ये क्या करेंगे, जो साल्ट कंसंट्रेशन है ना, और जो वाटर की कंसंट्रेशन है उसको भी मेंटेन करेंगे। तो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर द स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर 100 to 150, दे हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करवाना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि वहां पर वाटर और आयन की साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करवाता है, ठीक है। तो ये कहानी आपको मैल्पिगियन ट्यूब्यूल में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, जैसे ये कॉकरोच का आपका ये लिम्फ होगा, ऐसे समझिए, यहाँ पर ये कॉकरोच है ऐसे। तो यहाँ पर ये इंटेस्टाइन इसका ये ऐसे गुजरा हुआ है, इंटेस्टाइन ऐसे, ये इंटेस्टाइन गुजरा हुआ है ऐसे, ये इंटेस्टाइन। अब मैंने बोला कि ये आपका मान लो मिडगट और हाइंडगट का यहाँ पर है ये, तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब ये सब क्या है, ये पूरा ये कैविटी है इसकी, इसको हम क्या बोल रहे थे, हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ से जितना आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, भाई इसमें हीमोलिम्फ में था क्या, आप बोलोगे ब्लड है ये, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी होंगे, और नाइट्रोजनस वेस्ट है तो नाइट्रोजनस वेस्ट से क्या करेंगे, ले आएंगे जो भी खराब चीजें हैं उनको निकाल के, और खराब चीजों को निकाल के ले आएंगे, और क्या करेंगे, इसको ल्यूमेन में डाल देंगे इंटेस्टाइन को, और फिर क्या होगा, बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला के मैल्पिगियन ट्यूब्यूल का काम क्या हुआ कि एक्सक्रीटा को जो है वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं। तो दो काम तो ये हो गए इनके, ऑस्मो रेगुलेशन और दूसरा क्या है आपका एक्सक्रीशन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाइंड गट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाइंड गट जो है, जो पीछे का पार्ट है हाइंड गट है, आप बोलोगे ये क्या है बेटा, तो हाइंड गट जो है वो ब्रॉडर है, ठीक है। कैसा है, ब्रॉडर है, चौड़ा है, ब्रॉडर है किसके रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे ब्रॉडर देन मिडगट, ठीक है। मिडगट से क्या है, चौड़ा है।
और ये डिफरेंशिएटेड है कितने पार्ट में बच्चों? तो आप बोलोगे ये डिफरेंशिएटेड है आपका इलियम, फिर आप बोलोगे इलियम के अलावा किसमें? कोलन, फिर आप बोलोगे कोलन के अलावा किसमें? रेक्टम। तो ये आपको देखने को मिलेगा इलियम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। इसमें ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि 3 पार्ट में जो है डिफरेंशिएटेड, हैंडगट, ब्रॉडर देन मिडगट। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब रेक्टम में क्या होती है? कुछ रेक्टल पैपिली होती है, हालांकि आपकी एनसीईआरटी नहीं मेंशन करती है। और वो रेक्टल पैपिली क्या करती हैं? तो आप बोलोगे बेटा वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती है। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर ये कॉलन और इलियम का क्या फंक्शन होता है? ये बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। और ये जैसे कोलन होता है ना, तो ये आपका क्या बोलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन वगैरह होता नहीं है। रेक्टम में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है रेक्टल पैपिलाई की वजह से। तो ये एक पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। पीछे का समझ में आ गया ना ये वाला, ये डायग्राम पूरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट हम लोग। चलिए इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जैसे कॉकरोच आप बनाओगे तो ऐसे देखते हैं हम। ये आपका मान लो ये कॉकरोच है। ये आप बोलोगे बेटा यहाँ पर जो है एक डायग्राम भी बना है, वो भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखिए इसका जो पूरा ये सीलोम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज हीमोसीलोम। क्या बोलते हैं? हीमोसीलोम बोलते हैं, हीम प्लस सीलोम। तो यहाँ पर भरा क्या होगा आपका? क्या भरा हुआ होगा? तो आप बोलोगे इसमें हीमोलिम्फ भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है? हीमोलिम्फ भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? हीमोलिम्फ भरा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर हीमोलिम्फ भरा हुआ होगा। हीमोलिम्फ कुछ नहीं है, ये ब्लड ही है एक्चुअल, ठीक है। लेकिन ये ब्लड कैसा है? तो आप बोलोगे कलरलेस है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो एनसीईआरटी डायग्राम बनाती है आपका कुछ इस तरीके का, देखिए ये डायग्राम बनाया है ऐसे एनसीईआरटी, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए एक ऐसे इस तरीके का बनाया है स्ट्रक्चर, फिर ऐसे जोड़ते चले गए हैं, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके पूरा बनाते चले गए। तो इसको आप बोलो एंटीरियर एयर्टा, ठीक है, जो हेड की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे कुछ मसल्स निकली हुई हैं ऐसे इस तरीके से, और इनको हम बोलते हैं एलियरी मसल्स। एनसीईआरटी का डायग्राम आप खोल के रखिए सामने तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मसल्स कौन सी हैं? एलियरी मसल्स। एलियरी मसल्स जो है बेटा वो लगी होती हैं हार्ट से, ठीक है। तो आप बोलोगे इनका सिस्टम कैसा होता है? तो आप बोलोगे ओपन टाइप का है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा? ओपन टाइप का है, ठीक है। उसमें भरा क्या होगा? ब्लड, उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? हीमोलिम्फ भरा हुआ है। उसके बाद देखिए हीमोलिम्फ के बाद में, तो आप बोलोगे हीमोलिम्फ के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर हीमोसीलोम, ओपन टाइप है ना, तो ये सीलोम इसकी क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया पीछे, इसको क्या बोलेंगे? हीमोसीलोम, ठीक है। क्या बोलेंगे? हीमोसीलोम, ठीक है। अब दूसरा देखिए, जो विसरल ऑर्गन्स होंगे वो सारे इस हीमोलिम्फ में बाधित होंगे, चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे हार्ट के चैम्बर्स हो, ये सब बातें ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसके बाद में हीमोलिम्फ में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आप बोलोगे प्लाज्मा होगा जो कि कलरलेस है क्योंकि पिगमेंट है नहीं यहाँ पर। और उसके अलावा आप बोलोगे यहाँ पर और क्या होंगी? सेल्स होंगी जिनको हम बोलते हैं हीमोसाइट सेल्स। क्या बोलेंगे? हीमोसाइट सेल्स, हीमोसाइट सेल्स। तो ये हीमोसाइट सेल्स जो है बेटा, इसमें बहुत सारी आपका ल्यूकोसाइट सेल्स होंगी जो डिफेंस में हेल्प करेंगे, ठीक है, बचाएंगे इसको। और प्लाज्मा तो आपको पता है कलरलेस है क्योंकि पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब जो हार्ट है कॉकरोच का, वो देखिए आप कहाँ प्रेजेंट है? तो बीचों बीच में आप बोलोगे चैम्बर्ड हार्ट है। और प्रेजेंट कैसे है सिचुएशन इसकी? देखिए क्या है, आप बोलोगे ये कहाँ प्रेजेंट है? मिड डॉर्सल,
बीचों बीच में डोर्सल साइड में, ठीक है, मिड डोर्सल पार्ट जो है वहां पर प्रेजेंट होगा। कहां पर? तो आप बोलोगे थोरेक्स और एब्डोमेन। कहां पर? थोरेक्स प्लस एब्डोमेन, दो जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। कहां पर? थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो थोरेक्स और एब्डोमेन में यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है, थोरेक्स और एब्डोमेन में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए जो थोरेक्स होगा, जैसे आप बोलोगे थोरेक्स प्लस एब्डोमेन, तो थोरेक्स जो होगा उसमें आप बोलोगे कितने सेगमेंट होंगे? 3 चैम्बर होंगे। एब्डोमेन में कितने होंगे? 10 चैम्बर। तो टोटल आप बोलोगे कितने? 13 चैम्बर्स। हार्ट कितना है? 13 चैम्बर का बना हुआ। उसके अलावा बोलोगे एलरी मसल्स कितनी है? तो एलरी मसल्स हर एक दो के बीच में है, तो आप बोलोगे 12 पेयर, ठीक है। कितनी है? 12 पेयर एलरी मसल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इस वाले में अगला पॉइंट बोलता है कि यहाँ पर जो आपका ये है डिफरेंशिएट होगा, फनल शेप का चैम्बर है ना, और दोनों तरफ ऑस्टिया प्रेजेंट होगी। तो ऐसे देखो, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ऐसे ये हार्ट है, ऐसे ये, ऐसे ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, ऐसे इस तरीके से यहां से ब्लड आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन आपका है इसमें जो चैम्बर है वो आप बोलोगे उसको क्या है? ये ऑस्टिया है। तो ऑस्टिया से ब्लड जाएगा अंदर की तरफ और आगे पंप कर दिया जाएगा। इधर भी ऑस्टिया है आपका, ये इधर भी ब्लड ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें, सिचुएशंस देखने को मिलेगी, है ना। तो आप एक लाइन एनसीईआरटी बोलता है आगे कि जो आपका फनल शेप के चैम्बर्स हैं उनमें ऑस्टिया प्रेजेंट होता है दोनों साइड में, और ब्लड जो होता है फ्रॉम साइनसेस, तो साइनस होते हैं यहाँ पर इनके, जो आपका हीमोसीलोम है उसमें साइनस होते हैं। साइनस का मतलब स्पेस या कैविटी। तो जो साइनस होते हैं उनके थ्रू एक लाइन लिखता है कि ब्लड फ्रॉम साइनस इंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया। तो ब्लड जो होगा आपका साइनस के थ्रू एंटर होगा, ब्लड जो होगा साइनस के थ्रू एंटर होगा। तो वही बोलता है कि ब्लड फ्रॉम साइनस इंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया। तो साइनस में ब्लड आया और साइनस से फिर क्या होगा? ऑस्टिया के थ्रू ये कहां चला जाएगा? तो आप बोलोगे हार्ट में जाएगा, ठीक है। कहां जाएगा? हार्ट में जाएगा। और हार्ट से फिर क्या कर दिया जाएगा बेटा? जो है पंप कर दिया जाएगा आगे जो भी साइनस होंगे। तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ध्यान रखिएगा आप। ये तो इस तरीके से ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, है ना। साइनसेस में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं तो आगे भी बताता है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो जो केवल एनसीईआरटी है वही हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए इसका सीलोम जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक वो पार्ट होता है, एक ये होता है जिसमें आपके कार्डियम मतलब जो है आपके हार्ट प्रेजेंट होते हैं, हार्ट चैम्बर, तो इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल साइनस। इसमें हार्ट के वही चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे ये, ठीक है, टोटल। फिर बीच में आपका इंटेस्टाइन निकलता है, तो इसको बोलते हैं पेरीविसरल, ठीक है, साइनस। और फिर नीचे में आपका नर्वस सिस्टम होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पेरी, क्या बोलते हैं इसको? पेरी न्यूरल साइनस। तो 3 साइनस होते हैं, इन्हीं से ब्लड फ्लो किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ब्लड होगा, ये फ्लो किया जाएगा इधर, इधर आएगा तो इसमें जाएगा हार्ट में ऑस्टिया के थ्रू, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ब्लड कहाँ आगे फेंक दिया जाएगा इसके हेड वाले, ठीक है, ऐसे। तो ये बहुत जो है आपका मेजर बात है। तो आप एनसीईआरटी से बेसिस पे बता दिया मैंने जो चीजें थी। अब आगे बच्चों देखेंगे इसके बाद में कि ब्लड वेस्कुलर, हाँ बोलो बेटा। सर ब्लड पहले साइनस में जाएगा, फिर ओस्टिया में, फिर हार्ट में जाएगा ना? हाँ हाँ, वही है ना, इधर से लेके चल रहे हैं ना, ये देखिए ब्लड साइनस में गया, साइनस से फिर कहाँ गया? ऑस्टिया में देखो गया, ऑस्टिया से फिर कहाँ गया? हार्ट में, हार्ट से फिर आगे पंप कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके सर। ये दोनों साइड प्रेजेंट होंगे ना? हाँ दोनों साइड, दोनों साइड। इस तरीके से मैंने अभी बताया था पीछे, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ये हार्ट के चैम्बर्स ऐसे होंगे कुछ ऐसे। तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला देखो ना आप यहाँ पर, ये इधर और इधर, इसी को हम ऑस्टिया बोल रहे हैं, स्पेस पोर है ये। अब ब्लड जो आएगा वो देखो, ब्लड यहां से मान लो एंटर किया ये हार्ट के चैम्बर में, आसपास में क्या होगा? ये साइनसेस होंगे कि नहीं होंगे? तो हार्ट से यहाँ ब्लड एंटर किया, एंटर करने के बाद फिर आगे जाएगा और फिर बाहर फेंक दिया जाएगा। तो वही मैंने बताया कि साइनसेस से ऑस्टिया निकलेंगे, ऑस्टिया से हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर ब्लड पंप कर दिया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट साइनसेस।
ठीक है। सर इनके पास सिर्फ व्हाइट ब्लड होता है ना, रेड ब्लड नहीं होता ना? नहीं नहीं, रेड क्यों होगा, पिगमेंट ही नहीं, हीमोग्लोबिन होगा तभी रेड होगा, तो हीमोग्लोबिन है ही नहीं इनके पास, तो रेड कहाँ से करके लाएंगे। ओके सर। क्या, चलो आगे बढ़े बच्चों। सर जो एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है उसमें 13 चैम्बर्स इसके हार्ट के ही बन रहे हैं। हाँ वो थोड़ा एनसीईआरटी में गड़बड़ बना हुआ है, ठीक है। थोरेक्स में आपके 3 होते हैं, एब्डोमेन में आपके 10 होते हैं, ठीक है, तो टोटल 13 चैम्बर होते हैं। ओके सर। अच्छा सर, ये जो लॉन्ग से स्ट्रिप है सर, ये इसके हार्ट ही है? क्या क्या बेटा, सर ये जो एनसीईआरटी में एक लॉन्ग सी स्ट्रिप है सर, वो? लॉन्ग सी स्ट्रिप जो बना जिसमें एंटीरियर एओर्टा लिखा हुआ है, यस सर। वो बेटा आगे जा रहा है आपका हेड रीजन में, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा जो है चैम्बर है आपका, जो थोरेक्स में प्रेजेंट है, पहला चैम्बर। ओके सर। अब आगे देखते हैं, आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब आप एंटर करोगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो क्या क्या रहता है, तो आप बोलोगे सबसे पहले यहाँ पर नेटवर्क दिखेगा आपको ट्रैकिया का, जैसे हमारी बॉडी में ट्रैकिया वैसे यहाँ पर भी ट्रैकिया दिखेगी। ट्रैकिया जो होगा वो बेटा आप बोलोगे ओपन कहाँ पर होगा, तो ट्रैकिया ओपन होता है आपका जो है 10 पेयर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरकल्स प्रेजेंट होते हैं, अभी मैं डायग्राम भी बना के बता दूंगा। और 10 पेयर स्पाइरकल्स जो हैं आपके वो कहां प्रेजेंट होंगे, तो आप बोलोगे लैटरल साइड ऑफ बॉडी। चलिए समझते हैं इसको। जैसे मान लिया हमने ये कोई एक कॉकरोच है, कॉकरोच का ये लैटरल साइड है ऐसे, अब लैटरल साइड में ये आपका आगे ऐसे निकलेगा तो ट्रैकिया हो जाएगा। ट्रैकिया के आगे बेटा बढ़ोगे आप तो आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हम बोलते हैं ट्रैकियोल, ऐसे यहाँ पर ये ट्रैकिया हो गया, और ऐसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है ऐसे। तो ये वाला जो आप बनाए हो इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरकल, स्पाइरकल, ठीक है। और ये जो स्पाइरकल्स हैं वो 10 पेयर हैं, दो पेयर एब्डोमिनल हैं, 2 पेयर थोरेक्स में है, और बाकी 10 पेयर आपके 8 पेयर कहां पर है, एब्डोमेन में, ठीक है, 2 आपके और प्लस 8, ठीक है, तो ये थोरेक्स ये एब्डोमेन। अब ये देखिए ओपन होगा आपका ऐसे, आप देखिए ये ओपन हो रहा है कहां पर, तो ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद में ये वाला जो पोर्शन आता है इसको बोलते हैं ट्रैकियोल्स, ठीक है, आसपास में हीमोलिम्फ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, तो आप बोलोगे ट्रैकिया होगा, ट्रैकिया ओपन होगा 10 पेयर स्पाइरकल के थ्रू लैटरल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब देखिए जो थिन ब्रांचिंग ट्यूब की होगी वो देखो, ये थिन ब्रांचिंग है, आगे जाके ये किसमें डिवाइड हो रही, ट्रैकियोल्स में हो रही कि नहीं, तो आप बोलोगे स्पाइरकल, स्पाइरकल के बाद में कौन आएगा, तो आप बोलोगे ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में कौन आएगा, तो आप बोलोगे ट्रैकियोल्स, ठीक है, ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब जो आपका ये काम कर रही हैं जो ट्यूब्स हैं वो करती क्या है, तो भाई स्पाइरकल के थ्रू यहाँ पर एयर जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन डिफरेंट जगह पे जाती हुई ये लेके जाएगा ऑक्सीजन को, नहीं, तो वही एनसीईआरटी बोलती है कि थिन ब्रांचिंग जो ट्यूब्स होती हैं, ट्रैकियोल ट्यूब्स जो होती हैं ट्रैकियोल्स में डिवाइड होती हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स, तो जितना बॉडी का जो ऑल पार्ट्स हैं वहां से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को जो है कैरी करेंगे, ठीक है, ये देखने को मिलेगा आपको। आगे बेटा आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को एक चीज और मिलेगी, वो क्या है कि ओपनिंग ऑफ जो स्पाइरकल है वो रेगुलेटेड रहता है इंस्फिंक्टर के थ्रू, तो यहाँ पर कुछ इंस्फिंक्टर ऐसे प्रेजेंट होंगे ऐसे, ये तो आप बोलोगे इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, इंस्फिंक्टर मतलब स्मूथ मसल के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर्स, तो ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, तो आप बोलोगे जो ओपनिंग है उसको रेगुलेट करते हैं कि कब ये स्पाइरकल बंद होना है, कब खुलना है, ये सब इससे जो है आपका मेंटेन होगा, स्फिंक्टर से मेंटेन होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है
ट्रैक्यूल्स के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। तो ये ट्रैक्यूल्स हैं। अब मान लो यहाँ ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, या ऐसे मान लो ऑक्सीजन यहाँ पर कंटेंट ऑक्सीजन का ज्यादा है तो ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, आप बोलोगे गैसियस एक्सचेंज होगा। क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू आप बोलोगे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका कंप्लीट होता है। किसी कोई डाउट हो तो बताइए। सर ये किस साइड प्रेजेंट होता है सर, ये वाली चीज समझ नहीं आई मुझे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको। ये कॉकरोच है आपका, ये कॉकरोच है। अब कॉकरोच का ये लेटरल साइड है, ऐसे ऐसे, ये थोरेक्स मान लो 2 प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके एब्डोमिनल है ऐसे। तो देखिए ये स्पाइरकल्स हैं, ऐसे समझते हैं, ये स्पाइरकल्स हैं, लेटरल साइड पे प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अब ये स्पाइरकल्स आगे जाके ट्रैकिया में ओपन होंगे, ट्रैकिया फिर बेटा पूरा ऐसे डिवाइड हो जाएगा किसमें, ट्रैक्यूल्स में, ऐसे ये ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। अब समझ में आई बात की नहीं, तो आपका एयर यहाँ से जाएगी कि नहीं जाएगी, ये स्फिंक्टर लगे हुए होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर आगे ट्रैक्यूल में जाएगा, ट्रैक्यूल के बाद में किस में जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, सॉरी ट्रैकिया में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, ट्रैक्यूल में। तो यहाँ पर ये हीमोलिम्फ भरा हुआ होगा कि नहीं भरा हुआ होगा, पूरा टिश्यू होगा ऐसे। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा होगी रिलीज कर देंगे, वेस्ट वाली चीजों को यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। अब समझ में आया पोजीशन? हाँ यस सर, अब समझ आ गया। ठीक और है। फिर बीच में फिर एलिमेंट्री कैनाल। हाँ वो सब तो रहेगा ही, विसरल पार्ट तो पूरा, क्योंकि जब ओपन टाइप का है ना सिस्टम, तो इसमें पूरा ये जो स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, हीमोलिम्फ, इसी में सब कुछ प्रेजेंट है आपका। ऐसे ये हीमोलिम्फ है तो इसी में इंटेस्टाइन गया है ऐसे, है ना, ऐसे ट्रैक्यूल्स भी आए हुए हैं ऐसे, ये फिर आगे डिवाइड होंगे ऐसे ऐसे करके। तो ये सारी चीजें देखेंगे, यहीं पे आपको हार्ट भी देखने को मिलेगा ऐसे, ठीक है। यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में हमारा आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक क्लास और लगेगा, फिर आपका कॉकरोच खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक क्लास और लगेगा, ठीक है बच्चों। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होता है, पहला जो स्ट्रक्चर है एक्सक्रीशन के लिए, वो मैंने अभी पहले बताया आपको, मैलपिगियन ट्यूब्यूल, याद है कि नहीं, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स? यस सर, याद है। कहां प्रेजेंट थी बच्चों, साइट ऑफ मैलपिगियन ट्यूब्यूल इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट, जंक्शन ऑफ, आप बोलोगे मिडगट एंड दूसरा क्या था, पूरी बात बोला करो, मिडगट एंड हिंडगट। हाँ हाइंडगट, ठीक है। तो उस जगह पे प्रेजेंट था। नंबर बेटा अभी मैंने बताया था कितना है, 100 to 150 है। कैसी हैं, येलो शेप की फिलामेंटस स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक, ठीक है, थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो अब हम देखो समझ लेते हैं इसको, इस बात को। यहाँ पर ऐसे ये कॉकरोच का बॉडी है, इंटेस्टाइन ये है आपका, इंटेस्टाइन गया, और यहाँ पर हमने मान लिया इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट आया और हम पहुंच गए कहां पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐसे, ये स्ट्रक्चर है और ये हाइंडगट है ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी है मैलपिगियन ट्यूब्यूल, एमटी मतलब मैलपिगियन ट्यूब्यूल। यहाँ पर आपको भरा हुआ मिलेगा आसपास में लिम्फ, ये आपका हीमोलिम्फ प्रेजेंट होगा, ये आसपास में हीमोलिम्फ है। अब इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट है, चलो ये भी देख लेते हैं। अब बच्चों आप बोलोगे यहां से क्या हुआ, नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब किया जाएगा इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, और कहां डाल दिया गया, ल्यूमेन जो होगा आपका इंटेस्टाइन का, उसमें डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे, देखिए क्लियर है। तो अब देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है कि मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और जो ट्यूब्यूल होती हैं वो लाइंड होती है ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल से। तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे। अब समझिए आप, देखिए ये ऊपर से मिडगट आ रहा है, फिर आप बोलोगे यहाँ पर मैलपिगियन ट्यूब्यूल है, येलो कलर से ही बना लेते हैं, ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल हो गया,
और ये आपका हाइंड गट हो गया ऐसे। और ये आसपास में आपका क्या है, यहाँ पर हीमोलिम्फ भरा हुआ है, ये पूरा हीमोलिम्फ। समझ में आ रहा है ना अनु, साक्षी? यस सर। हाँ, ये बेटा क्या है, हीमोलिम्फ भरा हुआ है। और हीमोलिम्फ में हमने बोला क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट इज प्रेजेंट। अब देखिए एनसीईआरटी बोलता है कि जो ये सेल्स हैं, जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल है, ये एम्प्टी है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। इसमें आपको बोला कि ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ये ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट हैं। और ग्लैंडुलर सेल्स के साथ साथ में आप बोल रहे हो क्या है प्रेजेंट इनके पास में, सीलिया भी प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, जो हार्मफुल चीजें हैं यहां से निकल के आ जाएंगी, एब्जॉर्ब होके हीमोलिम्फ से कहां आ गई, आपको बोलोगे ल्यूमेन में, किसके, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के। ठीक है, तो ये सिलिएटेड सेल्स हैं कि नहीं, तो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं ग्लैंडुलर सिलिएटेड सेल्स, ग्लैंडुलर सिलिएटेड सेल्स हैं। और ये एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, कहां से, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को। और इनको बेटा अब क्या करेंगे, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आया है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोडक्ट आया है, ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, तो आप बोलोगे यूरिक एसिड में। इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूरिक एसिड में। और उसके बाद में बेटा ये यूरिक एसिड कहाँ आ जाएगा, तो आप बोलोगे इसको डाल दिया जाएगा हाइंड गट में, ये यूरिक एसिड आ गया। और अब क्या कर दिया जाएगा, आउटसाइड बॉडी निकाल दिया जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसीलिए क्योंकि यूरिक एसिड ये रिलीज करते हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज द यूरिकोटेलिक। क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक, यानी कि यूरिक एसिड को रिलीज करने वाले इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इंसेक्ट आप बोलोगे, इंसेक्ट यूरिकोटेलिक होते हैं, बर्ड्स यूरिकोटेलिक होते हैं, तो इंसेक्ट बर्ड्स ये होते हैं। और इसके अलावा आप बोलोगे इंसेक्ट बर्ड के अलावा और कौन होता है, तो आप बोलोगे जो है आपका स्नेक्स वगैरह, ये भी जो है क्या आपके यूरिकोटेलिक है, यूरिक एसिड को रिलीज करेंगे एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, यस सर। किसी कोई सर डाउट तो बस, नहीं है ना? सर ये सीलिया का क्या काम है? इसका बेटा, सर ये जो इसके अंदर सीलिया है, सीलिएटेड जो स्ट्रक्चर है भाई, यूरिक एसिड आएगा यहाँ पर ना, तो यूरिक एसिड को आगे भी तो बढ़ाएंगे कि यहीं पर रखे रहेंगे, इनको ल्यूमेन में डालना पड़ेगा कि नहीं इंटेस्टाइन का। ये देखो मिडगट थी कि नहीं, और मिडगट के जंक्शन पे ये प्रेजेंट था, और ये आगे क्या था, हाइंड गट था। तो अगर ये सीलिएटेड स्ट्रक्चर नहीं होंगे ग्लैंडुलर, तो इनको आगे कौन बढ़ाएगा, वेस्टेज को, ये वहीं रखे रहेंगे। अब कुछ देखो एनसीईआरटी बोलती है कुछ एडिशनल चीजें भी हैं जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती हैं, जैसे फैट बॉडीज। क्या होती हैं, फैट बॉडीज। फैट बॉडीज का मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो आपकी किडनीज वगैरह हैं, जैसे आप पढ़ोगे ना, तो किडनी के आसपास, ओवरीज के आसपास कुछ फैट बॉडीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा नेफ्रोसाइट, नेफ्रोसाइट, नेफ्रोसाइट का मतलब क्या है, जो किडनी सेल्स हैं उनके आसपास वो वाले। इसके अलावा बोल रहा है यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड जो होता है वो मेल जो होता है उसमें प्रेजेंट होती है, और एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, तो कॉपुलेशन के टाइम पे बच्चों ये क्या करती हैं, स्टोरेज करती हैं, किसका, स्टोरेज ऑफ किसका, आप बोलोगे यूरिक एसिड। ठीक है, तो यूरिकोज ग्लैंड का ये भी काम हो जाएगा। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, ये किसमें हेल्प करते हैं, आप बोलोगे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। और क्योंकि यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको, यूरिकोटेलिक इंडिविजुअल्स। गॉट इट? यस सर। चलो और बताओ, बाकी तो अब हो नहीं पाएगा 5-7 मिनट में। किसी कोई डाउट हो तो बताओ, 5 मिनट सर बचा हुआ है। प्रीवियस क्लास का पूछ लूं? हाँ हाँ पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैं सर एनसीईआरटी में इससे पहले का मीनिंग बता दो सर, मैं इसका लिख बेटा, रही हूँ। सर ये जो एन से है, नेफ्रोसाइट। नेफ्रोसाइट, नेफ्रोसाइट देखो ये है आपका नेफ्रोसाइट। नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो यहां पर भी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, जो हार्ट होता है ना, हार्ट के आसपास में ये सेल्स होती हैं, हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं ना उनके आसपास कुछ सेल्स होती हैं,
उन्हीं को हम नेफ्रोसाइट सेल्स बोलते हैं, और ये भी क्या करती हैं, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ओके सर। और बताओ। सर जो इसकी मतलब रेंज दे रखी है बॉडी की, वो हाँ। 1/4 से लेके 3 इंच तक दे रखी है, और साइड में 0.6 एंड 7.6 सेंटीमीटर तक दे रखी है। और ठीक है, नीचे जो मॉर्फोलॉजी में लिखा है उसमें 34 से 53 मिलीमीटर तक दे रखी है। तो मतलब दोनों रेंज क्या आप देखो है समझ क्या नहीं ना। आया कौन सी रेंज की हाँ, बात कर इसमें रहे हैं। होता क्या ना, देखो हर जगह पे इन्होंने जो अलग अलग रेंज लिया है ना, तो 1 बोले 1/3 1/4 इंच, ठीक है, मतलब आप बोलोगे 0.25 इंच के आसपास, है कि नहीं, यस सर। से बोल रहे हैं 3 इंच तक। तो मतलब क्या हुआ, ये शुरुआत से लेके लास्ट तक देख रहे हैं। मान लो शुरुआत में एग हैच हुआ, एग हैच हुआ तो छोटा बिल्कुल एकदम निम्फ निकलेगा, ऐसे छोटे छोटे देखोगे कॉकरोच को चलते हुए एकदम छोटे छोटे। तो ये हर तरीके की जो है स्टेज को ले रहे हैं, इसीलिए इतना वेरिएबल बता रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सर जो हाइट होती है कॉकरोच की वो 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। और जो सर यहाँ पर नीचे मॉर्फोलॉजी में लिखा है 34 से लेके 53 मिलीमीटर तक लॉन्ग होता है ये। 34 से 53 मिलीमीटर तक लॉन्ग होता है ये। हाँ, तो मिलीमीटर आप देखो ना कितना हो जाएगा ये, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप कितना आ जाएगा बताओ। देखो ना क्या लिखा हुआ, रुको मैं देखता हूँ। हाँ, ये लिखा हुआ है कि पेरिप्लेटा आर अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग विद विंग्स, है ना। तो ये पूरा लॉन्ग कितने हो सकता है, इतना हो सकता है लॉन्ग, ये बोल रहा है। ऐसे देखते हैं, कह रहा कि लॉन्ग कितने होंगे, तो आप बोल रहे हो 34 to 53 mm, ठीक है। फिर बोल रहा है कि साइज, साइज मतलब रेंज, उनका साइज का रेंज कितना है, तो ऊपर बोला तो ये पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के लिए बोल रहा है, ये वाला पॉइंट किसके लिए, अमेरिकाना के लिए बोल रहा है। लेकिन बाकी भी तो बहुत सारी स्पीसीज हैं, उनमें आप बोलोगे कितना हो सकता है, तो बोल रहा है कि 1/4 इंच से लेके 3 इंच के आसपास तक हो सकता है, या इसी को ब्रैकेट में बोल रहा है कि 0.6 से लेके कितना हो सकता है, 7.6 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, ओके सर, अब समझ में आया, मतलब दोनों अलग अलग उसकी बात कर रहे थे। हाँ इसमें साइज रेंज है, मतलब इसमें हर तरीके की स्पीसीज आ जाएगी कॉकरोच की। लेकिन ये वाला ऊपर वाला जो बोल रहा है ना, इसमें केवल पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है 34 to 53 mm। ठीक है, यस सर। और किसी कुछ पूछना है। सर यूरिया और यूरिक एसिड में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस होता है। सबसे पहले अमोनिया बनता है, सबसे टॉक्सिक, अमोनिया के बाद में यूरिया बनता है, उससे कम टॉक्सिक, यूरिया के बाद में यूरिक एसिड बनता है, सबसे कम टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक। ये मोर टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है, ओके सर। सर एक बार फोर विंग्स और हिंड विंग्स के बारे में बता दो। ठीक है। 4 विंग्स देखो, ये आपका थोरेक्स रीजन था, 3 पार्ट थे थोरेक्स में, एक प्रोथोरेक्स, दूसरा मीजोथोरेक्स, तीसरा मेटाथोरेक्स। तो जो आपका ये होगा, आपका क्या बोलते हैं, पहला जो आपका होगा वो आपका होगा, जो लेदरी विंग्स हैं वो हम बोले थे कि यहां से निकलेंगे प्रो मीजो के बीच में से, ऐसे ये, तो इनको टेगमिना बोलते हैं। उसके बाद हम बोले थे कि इनके नीचे जो आपका ये वाला जो होगा, इसके नीचे आपका मीजो और मेटाथोरेक्स के आसपास निकलते हैं मेम्ब्रेनस विंग, जो कि फ्लाइंग विंग्स भी होते हैं, उड़ने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, तो इनको मेम्ब्रेनस विंग बोलते हैं। तो जो नीचे वाले होते हैं उनको हम फोर विंग्स बोलेंगे। नहीं नहीं, ऊपर वाले 4 विंग्स हैं टेगमिना, और नीचे वाले हिंड ये विंग्स। हाइंड विंग्स हैं। सर इसमें एक लाइन लिखी है, जो हिंड विंग्स होते हैं वो एट द रेस्ट पे जो फोर विंग्स होते हैं उनको कवर करके रखते हैं, यानी कि जो छोटे वाले होंगे वो बड़े वाले को कवर करके रखेंगे। नहीं नहीं, बड़े वाले छोटे वाले को कवर करके रखते हैं, ऐसा लिखा होगा। देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है। सर इसमें लिखा है फोर विंग्स हम्म। यस सर, कवर्ड द हिंड विंग्स। हिंड हाँ विंग से ही कवर होता है सर वो। हाँ, तो आप उल्टा क्यों बोल रहे हो। सर वो मिस्टेक हो गई।
हाँ, कोई बात नहीं। छोटा बड़े वाले को क्या कवर करेगा ना, वो तो पीछे है, वो तो खुद कवर होगा। यस सर, वो पहले मैंने गलती से मतलब गलत पढ़ लिया था तो कंफ्यूजन अच्छा हो अच्छा, गई। कोई बात नहीं, टाइम हो गया, रेस्ट कर लो 2-4-5 मिनट, फिर क्लास आपका चालू हो जाएगा दूसरा, ठीक है। यस चलो सर, आज के लिए थैंक यू यहीं तक सर। रखते हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू हम सर, बाय सर। बाय।